हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ। दोस्तों आप लोग मेरी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में वो सारी बातें जानेंगे जो हर एक इंसान कहता है, लेकिन उसमें क्या सच्चाई है, आज हम उसी बारे में जानेंगे। दोस्तों हर एक घर में ये बात ज़रूर होती है कि शादी के बाद हमारे घर की बहू जो है ये हमारे घर की बहू नहीं बल्कि हम बेटी की तरह रखेंगे। तो क्या दोस्तों इसमें क्या कितनी सच्चाई है, आज हम इसी वीडियो में कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में जानेंगे। क्या ये बातें सच हैं? एक बहू को बेटी बनाकर रखते हैं परिवार वाले, आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों कुछ हद तक दोस्तों इसमें सच्चाइयाँ होती हैं, कुछ हद तक ये बात कुछ घरों में सच साबित हो जाता है दोस्तों कि ऐसे लोग भी हैं इस समाज में कि एक बहू को बेटी से ज़्यादा बढ़कर दर्जा मिलता है उसके परिवार में। एक बहू खूब अच्छे से अपने परिवार में एकदम बेटी बनकर रह रही होती है। लेकिन दोस्तों इसी समाज में कुछ घर ऐसे भी हैं ना जहाँ सिर्फ ये बोलकर एक बहू को लाया जाता है कि ये हमारे घर की बहू नहीं बेटी है, और ये सिर्फ बातें ही हैं, सिर्फ ये बातें ही रह जाती हैं, लेकिन ये सच नहीं होता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ दोस्तों कि ये कई जगह मतलब ये हर जगह ही होता है, लेकिन दोस्तों कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ कई घर ऐसे भी हैं दोस्तों जहाँ ये बात गलत साबित हो जाती है कि दोस्तों जब एक लड़की शादी करके नए घर में जाती है ना, तो अक्सर उससे सिर्फ यही एक चीज़ कही जाती है कि बेटा अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। और वो लड़की भी खुशी खुशी खूब अच्छे से अपने दिल से इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ अब इस घर की इज्जत मेरे हाथ में है। वो लड़की अपने व्यवहार में, अपने शब्दों में, अपनी बातों में, यहाँ तक कि अपने दिल में किए गए फैसलों में भी सिर्फ एक यही बातें अपने दिमाग में रखती है कि वो उस पूरे परिवार का सम्मान किस तरीके से बनाकर रखेगी, और वो पूरी कोशिश भी करती है कि इस परिवार का सम्मान बनाए रखने के लिए। लेकिन एक सवाल है दोस्तों, क्या कभी किसी ने उससे यह पूछा कि उसकी इज्जत का, उसके मान सम्मान का ख्याल कौन रखेगा? दोस्तों फ्रेंड्स आज हम इसी सवाल पर बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो आप लोग फ्रेंड्स मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कि बहू घर की इज्जत है, लेकिन बहू का मान सम्मान, बहू की इज्जत कौन करेगा, है ना दोस्तों। सो फ्रेंड्स हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति त्रिपाठी। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। और मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों सम्मान दोनों तरफ से होना ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स कि सिर्फ बहू आई घर में और उसके मन में ये बातें डाल दी गई कि तुम्हें अपने परिवार के हर एक सदस्य की इज्जत करनी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसको ये चीज़ आप लोगों ने बताई कि घर परिवार की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों क्या सिर्फ बहू की ही जिम्मेदारी है कि वो पूरे परिवार की रिस्पेक्ट करे, और आप लोगों की कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है कि बहू की भी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, बहू का भी सम्मान करना ज़रूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स हर रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब उसमें दोनों तरफ से सम्मान हो। अगर आप बहू से ये उम्मीद लगाते हैं कि वो परिवार के हर एक सदस्य की इज्जत करे, परिवार वालों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग भी उस बहू की इज्जत करें, उसके मान सम्मान का ख्याल रखें, उसके बातों को अहमियत दें, उसकी भी बातों को सुनें और उसको अपनेपन का एहसास दिलाएं दोस्तों, तभी रिश्ता मजबूत बनता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अपना सेकंड पॉइंट। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहू भी एक बेटी है। हर घर में ये बातें ज़रूर होती हैं कि हम अपने घर की बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाए हैं, बेटी बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या सच्चाई है, आज हम यही जानेंगे दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड्स हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी बेटी नए घर में जाए शादी करके, तो उसके घर परिवार वाले उसकी इज्जत करें, उसे प्यार दें, उसे मान सम्मान दें। तो सेम उसी तरीके से ही दोस्तों आपके घर की जो बहू है ना, वो भी सम्मान की हकदार है फ्रेंड्स। क्योंकि आपके घर की बेटी किसी और घर में बहू बनकर गई है, वैसे ही किसी और के घर की बेटी आपके घर में बहू बनकर आई है दोस्तों।
हर तरफ से सोचिए तो वो है तो किसी की बेटी ही ना दोस्तों। तो जिस तरीके से आप अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में उम्मीद रखते हैं कि उसके परिवार वाले उसको मान सम्मान दें, उसको प्यार दें, तो उसी तरीके से आपके घर में भी जो बहू है ना दोस्तों, वो भी इसी उम्मीद से इस घर में आई है कि उसके परिवार वाले उसको प्यार दें, मान सम्मान दें, बेटी की तरह प्यार रख, उसके साथ प्यार से रहें। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट से ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जैसा कि बेटी सम्मान की हकदार है, तो उसी तरीके से आपके घर की बहू भी सम्मान की हकदार है दोस्तों। फ्रेंड्स आइए जानते हैं हमारा थर्ड एंड नेक्स्ट पॉइंट। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को ये भी चीज़ अच्छे से पता होगी, लेकिन पता तो ये सारी बातें आप सबको ही होती हैं, लेकिन ऐसा है ना कि कोई इस चीज़ को फॉलो कर पाता है तो कोई नहीं कर पाता है। तो ऐसा ही आज हमारा थर्ड पॉइंट ये वाला है दोस्तों कि शब्दों का जो असर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। आप लोग इस चीज़ को जानते ही होंगे कि जो कठोर शब्द होते हैं ना, बहुत जल्दी दिल को दुख पहुंचा जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से ही हमारे घर में जो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे अपमान, छोटी छोटी आलोचनाएं जो होती है ना बहू को लेकर, आस पड़ोस में, घर परिवार में छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने बहू से शेयर करने की बजाय किसी और आस पड़ोस में किसी और की बहू से तुलना करके, ये सारी बातें जो होती हैं ना, वो हमारे घर की बहू को अंदर से तोड़ देती हैं, अंदर से हर्ट कर देती हैं दोस्तों। तो ये जो शब्दों का असर होता है ना, बहुत गहरा होता है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने वाणी पर कंट्रोल रखना है। हमें इस तरीके से अगले इंसान से बात करनी है कि उसके दिल को हर्ट ना पहुँचे। ऐसा नहीं है कि आपने उससे बोला, आराम से बोला या कैसे भी बोला, लेकिन आपके बोलने का तरीका उस इंसान को बता देता है दोस्तों कि आप उससे किस तरीके से बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या होता है ना दोस्तों, बड़े बड़े लड़ाई झगड़ों की वजह से रिश्ता नहीं टूटता है। कुछ घर में छोटी छोटी बातें ऐसी हो जाती हैं ना, जिसकी वजह से अगले इंसान का आत्मविश्वास कम हो जाता है, आत्मसम्मान कम पड़ने लगता है, और जिसकी वजह से रिश्ते में मजबूती धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है दोस्तों। तो इस पॉइंट से हमें यही समझना चाहिए फ्रेंड्स कि हमें अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है, हमें अपने वाणी पर कंट्रोल करना है कि हमें किस तरीके से जो चीज़ आप अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं ना, उसी तरीके से आप अपनी बहू के साथ भी बिहेवियर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी किसी के घर की बहू नहीं बनेगी या फिर किसी के घर की बहू नहीं है। तो जैसे आपके घर में एक बहू है ना, आप उस तरीके से उसके साथ ट्रीट कीजिए जैसे आप अपनी बेटी के साथ करते हैं। बहू से उम्मीदें रखना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन उम्मीदों के साथ साथ उसे समझना, उसको सम्मान देना, उसे भी अपनापन देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि सम्मान जो है ना, वो एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए दोस्तों। दोनों तरफ से सम्मान जब होता है ना, तो वो रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत होता है, और जिसमें इंसान खुलकर एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर कर सकता है, और वो परिवार हमेशा खुश भी रह सकता है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, हर एक परिवार की पहचान उसकी परंपराओं से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ कितना सम्मान से पेश आता है, किसका वो किस तरीके से सम्मान करता है दोस्तों। यही एक उसके घर की, उसके परिवार की पहचान होती है। अगर एक बहू का सम्मान होगा ना दोस्तों उस परिवार में, तो वो बहू भी पूरे दिल से आपके परिवार के हर एक सदस्य का बहुत अच्छे से सम्मान करेगी। क्योंकि दोस्तों सम्मान मांगा नहीं जाता है। सम्मान एक ऐसी चीज़ है कि उसको ज़बरदस्ती आप किसी से मांग नहीं सकते हैं, कमा सकते हैं। सम्मान को कमाया जा सकता है और आपकी तरफ से किसी और को वो दिया भी जा सकता है दोस्तों। फ्रेंड्स अब हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि हर परिवार में सम्मान के हकदार हर एक इंसान बराबर होते हैं? आप लोग इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सम्मान हर किसी के लिए बराबर है, ना छोटा ना बड़ा। ओके दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक औरत की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, एक औरत की लाइफ से रिलेट करती हुई चीज़ें ही अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय श्री श्याम दोस्तों।